समय पहले की बात है। चंदननगर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था बसंत, बड़े का नाम था प्रभाकर। छोटा भाई बसंत और बड़ा भाई प्रभाकर में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरे के घरों में, दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब वे घर में दोनों भाई ही अकेले बचे हुए थे, जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। बसंत और प्रभाकर दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसा मिलता था उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार बसंत और प्रभाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, प्रभाकर ने अपने छोटे भाई बसंत से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएंगी, हमारे बच्चे आएंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे? बसंत ने कहा, भैया, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब प्रभाकर बोला, भाई, मैं शहर में जाता हूँ, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूँगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। बसंत अपने बड़े भाई की यह बातें सुना तो कहने लगा, भैया, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे तो जब आप कुछ धन कमा लें तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊँगा। अब तो प्रभाकर अगले ही दिन अपना सामान बांधकर शहर को चला गया। शहर में कुछ दिन तक तो वह बहुत मेहनत किया, कई जगह पर काम की तलाश करता रहा और इधर बसंत गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे प्रभाकर धनवान बनता चला गया। उसका व्यापार चल पड़ता था। कुछ ही सालों में वह बहुत बड़ा धनवान बन गया। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़े ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह भी कर लिया। इधर गांव में बसंत अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वह सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आवेंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, लेकिन उसके भाई का ना तो कोई बुलावा आया और ना ही खुद आया। कुछ ही सालों में बसंत भी गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लिया। वह अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगा। बसंत दूसरे के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो भी पैसे मिलते उनसे ही अपना और पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बसंत की पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती होते ही बसंत बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अब हमें संतान का सुख भी मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो ये सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ा ही मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान हो गई तो, हमारा पुत्र आ गया तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे?
कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे। संतान के आने की खुशी में वो अपने दुख को भूल गया और बड़ा ही प्रसन्न होकर वह अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। अब तो बसंत दिन में भी दूसरों की मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगा। कुछ ही समय में बसंत की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दी। अब तो बाप बनने की खुशी में बसंत बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बसंत इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद बसंत को कई बार रात में भूखा ही सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, खुद भूखा ही सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल गए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि बसंत के पास इतना भी धन नहीं था कि वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो बसंत की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते। भूख के मारे बसंत का पुत्र रोने लगता। वह अपनी माता से कहता, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वह बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने को दाने भी नहीं थे। यह देखकर बसंत की पत्नी बड़ी ही दुखी हुई और रोने लगती। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके बसंत अपने घर लौटकर आता तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता। उसे रोता हुआ देखकर बसंत बड़ा ही उदास हो जाता। तब उसकी पत्नी ने एक दिन उसे कहा, स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है। वह हमसे भोजन के लिए मांग कर रहा था, विनती कर रहा था। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र के ऐसे हालत देखकर बसंत भी रोने लगा। तब बसंत की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं, सुना है। उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, उनके पास बहुत धन दौलत है। शहर में वो बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर चले जाइए और अपने बड़े भाई से कुछ सहायता मांग लाइए। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए। कुछ दिनों तक हम उससे पेट भरकर खाना खा सकेंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बसंत बोला, तुम ठीक ही कहती हो भाग्यवान। मुझे शहर जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोच करके बसंत अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय बसंत शहर में पहुंच गया और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया प्रभाकर के घर पहुंच गया। जब वो अपने बड़े भैया का घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रभाकर का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। कई गाड़ियां खड़ी थी। यह सब देखकर बसंत बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मकान के अंदर जाने लगा। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार बसंत को रोक लिया और कहने लगा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? गरीबों और भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब बसंत कहने लगा, नहीं भाई, यह मेरे बड़े भैया का घर है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। कृपया मुझे अंदर जाने दो। बसंत की ऐसे हालात देखकर वह चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और अंदर जाकर पूछा कि मालिक, बाहर कोई बसंत नाम का एक आदमी आया है और वह कह रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। चौकीदार की यह बातें सुनकर प्रभाकर कुछ हैरान हुआ।
और कहने लगा, हाँ वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर पहुंचा तो बसंत को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुला कर ले आया। बसंत जब अपने बड़े भाई प्रभाकर को बढ़िया बढ़िया कपड़ा में देखा तो कि उसका भाई बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है, तो वह रोने लगा, अपने बड़े भाई प्रभाकर के गले लग गया और बोला, भैया मेरे हालात बहुत खराब हैं। मेरे पास गांव पर खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, परंतु आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया। बसंत का बड़ा भाई प्रभाकर शहर में आकर बहुत बदल गया था। वह अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था, उसे तो बस धन और दौलत ऐसो आराम से प्रेम था। प्रभाकर बोला, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारे हालात भी बहुत खराब चल रही है। हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए हमने सोचा है कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा तब तुम्हें बुलाएंगे। तब बसंत बोला, भैया वह सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए। हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ ही दिनों का सहारा हो जाएगा। अब प्रभाकर बोला, भाई पैसे तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना। मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत बोला, भैया आप बताइए क्या करना है, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। बताओ भैया क्या काम करना है। तब प्रभाकर बोला, भाई कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है, छुट्टी लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। मेरे घर के कुछ काम बाकी है, वे काम तुम निपटा दो। बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज़्यादा काम नहीं होता है, उसकी काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए इस घर का काम तुम ही कर दो। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोने हैं, गाड़ियों की सफाई करनी है बड़े भाई की। ऐसी बातें सुनकर बसंत सोच में पड़ गया, परंतु वो फिर भी सोचने लगा कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसीलिए भैया हमसे ऐसा कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ तो काम कर ही देता हूँ। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यही सोचकर बसंत अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर में काम करने लगा। पूरे दिन वह काम में लगा रहता, कभी बाजार जाता, सामान लाता, कभी कपड़े धोता, तो कभी घर की साफ सफाई करता, कभी गाड़ियों को साफ करता। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि प्रभाकर की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती। वो तो सोच रही थी कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते 1 हफ्ता गुजर गया।
एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर का पूरा काम करता था तो वह बहुत थक जाता था। फिर वह अपने बड़े भाई के पास जाकर बोला, भैया अब हमें आपके यहाँ रहते रहते एक हफ्ता बीत चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है। ना जाने वह कैसे होंगे, हमारी राह देखते होंगे। हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम गांव चले जाएं। अपने छोटे भाई बसंत की इन बातों को सुनकर प्रभाकर बोला, हाँ भाई, जरूर तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों को देखना चाहिए। इतना कहकर बसंत को प्रभाकर रुपए दे दिया और बोला, लो भाई, यह तुम्हारे पैसे हैं। रुपए देखकर बसंत कुछ उदास हो गया और बोला, भैया ये क्या, आपने सिर्फ 100 रुपए, इतने से हमारा गुजारा कैसे होगा। प्रभाकर बोला, अरे भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अभी तुम यह 100 रुपए ही अपने पास रख लो और घर चले जाओ। बसंत भी क्या करता, वह सोचने लगा कि चलो कुछ नहीं तो थोड़े ही सही, मैं 100 रुपयों से ही 2-4 दिन का गुजारा कर लूँगा, इनसे भोजन तो आ ही जाएगा। बसंत रुपए लेकर यही सोचकर अपने गांव के लिए चल पड़ा। जब बसंत अपने गांव के लिए चलने को हुआ तो पीछे से प्रभाकर बोला, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूँ। तुम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जरूर आना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब बसंत अपने गांव के लिए चल दिया और गांव पहुंचकर वह अपनी पत्नी को रुपए दे दिया और बोला, भाग्यवान भैया ने मुझे 100 रुपए दिए हैं, मैंने इन्हें संभाल कर रख लिया है। जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब बसंत की पत्नी बोली, ये क्या स्वामी, आप एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ काम करते रहे, जेठ जी ने आपसे इतना काम करवाया नौकर की तरह, उसके बाद आपको दिए भी तो क्या 100 रुपए। 100 रुपयों से भला हमारा कितने दिन का गुजारा हो जाएगा। बसंत बोला, भाग्यवान, अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने हमें 100 रुपए दिए हैं। उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है, उनका जन्मदिवस है, वो एक बहुत ही बड़ी दावत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण दिया है। दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हमें अपने पुत्र को लेकर वहाँ जरूर चलना चाहिए। यह सुनकर बसंत की पत्नी भी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे एक हफ्ता निकल गया। बसंत अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल पड़ा। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वे सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। पूरा दिन चलने के बाद शाम को बसंत और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर पहुंच गए। जब वह प्रभाकर के घर पहुंचे तो प्रभाकर बड़े बड़े लोगों के साथ बातें कर रहा था। बहुत देर तक बसंत और उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी रहीं, परंतु कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद प्रभाकर आया और अपने भाई को देखकर कहने लगा, अरे भाई, तुम यहाँ खड़े हो, अंदर आओ। प्रभाकर अपने छोटे भाई बसंत को और उसकी पत्नी को अंदर बुला लिया
अब कहने लगा कि तुम दोनों इधर बैठ जाओ, अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उनके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो बसंत और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में बैठ गए। कुछ देर तक चुपचाप कोने में बैठे रहे, परंतु प्रभाकर उन्हें बुलाने नहीं आया। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर जा चुके, दावत खत्म हो गई, तब प्रभाकर आया और बोला, अरे भाई, मुझे क्षमा करना, मेरे बड़े बड़े मिलने वाले मित्र आए थे, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया। परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोजन करना है तो आज रात रुको, सुबह होते ही तुम चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं। दावत में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उसे उठा रहे हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? बसंत बोला, भैया, यह कितनी बड़ी बात है। बसंत अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करने लगा, लोगों के जूठे बर्तन साफ किए और अंत में जो कुछ बचा कुचा भोजन था उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया गया। सुबह होते ही वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी थे, वे बड़े उदास थे। उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़ी ही खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ कुछ गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। बसंत और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे, तभी वहां देखे कि एक पिंजरे में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वह पिंजरा एक पेड़ के नीचे रखा हुआ है। तोते को देखकर बसंत का पुत्र कहने लगा कि पिताजी, मुझे वह तोता चाहिए, देखो ना कितना सुंदर तोता है, चलिए उसे घर ले चलते हैं। अब बसंत इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। तब वह सोचने लगा कि किसी ने इसे तोते को यहाँ लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर बसंत उस तोते को अपने घर ले आया और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लिया। बसंत का पुत्र उस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न रहता था। वह तोता बसंत के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ ही बहुत खेलता भी था। यह देखकर बसंत भी बड़ा प्रसन्न होता था, परंतु बसंत के वो रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से बसंत के घर में खाने के लाले पड़ गए। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही चिंतित थे, सोच रहे थे ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। मित्रों, रात का समय हो गया था। बसंत की पत्नी और उसका पुत्र उस दिन भूखे ही सो गए, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। अब अपने पुत्र के ऐसे हालात को देखकर बसंत अपनी कुटिया से बाहर निकला और रोने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा। तभी वह तोता अपने पिंजरे से बोला कि अरे बसंत भाई, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तब बसंत बोला, हे तोता, मुझे बहुत चिंता है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा पुत्र भूखा है, मेरे पास धन नहीं है, मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट भर सकूं, इतना मेरे पास धन नहीं है। तब वह तोता बोला, अरे बसंत, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी।
तब बसंत बोला, अरे तोता, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मदिरा पीने से क्या होगा? मुझे अभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं। ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता बोला, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मदिरा की दुकान पर जाकर कुछ मदिरा पी लो। बसंत बोला, हे तोता, मेरे पास मदिरा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तब तोता बोला, अरे बसंत, तुम्हारे पास 2 बैल हैं, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम मदिरा पी लेना। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन बसंत ऐसा ही करने लगा। वह अपने एक बैल को नगर के एक सेठ के पास बेच दिया और उसने जो पैसे मिले उससे जाकर मदिरा खरीद लिया और उसे पी लिया। मदिरा पीने के बाद वह नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल गया। वह इस बात को भूल गया कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। मदिरा पीकर बसंत अपने घर में लौट आया। जब बसंत की पत्नी देखी कि बसंत मदिरा पीकर आया है तो बड़ी ही दुखी हुई और बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो मदिरा पीकर आए हैं और आप यह बताइए कि मदिरा पीने के पैसे आपको कहाँ से मिले? तब बसंत बोला, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है। उससे जो पैसे मिले थे उससे मैंने शराब पी ली। इस प्रकार बसंत शराब पीने लगा। जब तक उसके पास पैसे थे वो शराब पीता रहा। नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वो अपनी सारी चिंताओं को भूल गया था। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते तो एक बार वह फिर अपने होश में आता और जब उसे याद आता कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, तो वह फिर से चिंता करने लगता। तब वही तोता एक बार फिर से उसके पास आता और कहता, अरे भाई बसंत, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तब बसंत कहता, तोता भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालात हैं और मैं कितना गरीब हूँ। आज मुझे यह याद आ गया कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखा है। मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तब वह तोता बोला, फिर से सलाह दिया, हे बसंत, तुम जाकर के मदिरा पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार तोता के कहने पर वह फिर से शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग चुकी थी। वह अपना एक बैल और सेठ के यहाँ भेज दिया और फिर से शराब पीने लगा। अब तो कई कई घंटे तक बसंत शराब की दुकान पर ही बैठा रहता। नगर के सभी लोग कहते थे, देखो यह तो शराबी हो गया है, इसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, परंतु पूरे दिन पीता है। शराब पीकर वो रात को अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ती झगड़ती है, बहुत गुस्सा करती थी और कहती थी, आपको शर्म नहीं आती? आपका पुत्र यहाँ भूखा है, मैं भूखी मर रही हूँ, आपको कोई चिंता नहीं है? आपने दोनों बैल बेच दिए। पत्नी के बार बार समझाने पर भी बसंत को कुछ भी होश नहीं आता था। वो तो अपने नशे में घूम रहा था। जब उसका नशा उतरता तो वह एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता और
उससे जो पैसे मिलते उनसे शराब ले आता। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे बसंत का पूरा घर बिक गया था। उसने घर भी सेठ को बेच दिया। अब तो वह सड़क पर आ गई थी। अब उसके पास बेचने को कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी रखी थी कि अब उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब बसंत को जब होश आया तो वह एक बार फिर उदास हो गया और रोने लगा। तब वो तोता कहने लगा, अरे बसंत, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार मांग कर लाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। बसंत सेठ के पास गया और सेठ की बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आया। जब बसंत बैलगाड़ी लेकर आया तो वह तोता बोला कि हे बसंत, अब तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा लो और मैं जहाँ कहता हूँ तुम वहाँ लेकर चलो। बसंत तोता को पिंजरे सहित अपने बैलगाड़ी में रख लिया और तोता उसे बुलाकर जंगल की तरफ ले गया। जंगल में पहुंचने के बाद बसंत बोला, तोता भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तब तोता कहने लगा, भाई, अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब तो तोता बसंत को बताने लगा कि वो सामने जो तुम्हें गुफा दिखाई दे रही है, उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है। उसमें बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वह सारा खजाना ले आओ। बसंत बोला, अरे तोता, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम जानते नहीं यह गुफा के अंदर लुटेरे और डाकू रहते हैं। अगर मैं अंदर गया तो वह मुझे मार डालेंगे। तब तोता बोला, बसंत, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया है और अपनी जेल खाने में डाल दिया है। परंतु राजा को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया हुआ है। बसंत, पहले मैं उन्हीं डाकुओं के साथ रहा करता था, इसीलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इसी गुफा के अंदर छुपाया है। तुम जाओ और सारा खजाना उठाकर ले आओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितने चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वो धन कभी खत्म नहीं होगा। बसंत बोला, हे तोता, लगता है तुम काफी समय से उन्हीं लुटेरों के साथ रह रहे हो, इसीलिए तुम्हें यह लगता है। अब अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए। परंतु मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, इंसान को जैसी संगत मिलती है उसको वैसा ही असर होता है। अगर तुम बचपन से ऋषि के पास रहे होते तो तुम्हारा ज्ञान कुछ और होता। तुम तो डाकुओं के साथ रहे हो, इसीलिए मदिरा पान की शिक्षा हमें देते हो। परंतु मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना कहकर बसंत गुफा के अंदर पहुंचा और गुफा के अंदर जाकर देखा तो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। वहाँ खजाने की भरी हुई तिजोरियाँ रखी हुई थी जिनमें अपार धन दौलत थी। कई सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वो बसंत सारी धन संपत्ति को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लिया। खजाने को लेकर वह रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचा। घर जाकर वह अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल गई है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। अब धीरे धीरे बसंत और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लिए और वो बहुत बड़ा धनवान सेठ बन गया। अब बसंत भी सुधर गया। उसने मदिरा पीना छोड़ दिया और नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकान रख ली। दुकान चलाने लगा। धीरे धीरे वो तोता भी बसंत के साथ रहकर सुधर गया। तोता ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वो तो तोता भी चोर और डाकुओं के साथ रहने लगा था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता होती है। सत्कर्म करने से हर मनुष्य चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार बसंत धनवान बन गया, नगर का नामी सेठ बन गया। एक दिन वह भी था जब उस पर गरीबी थी तो उसके सगे संबंधी, उसके सगे भाई ने उसके साथ नौकरों से भी बुरा बदतर व्यवहार किया था और आज उसकी किस्मत बदल चुकी थी। अब तोता भी बोलने लगा, भाई अब मैं तुम्हें 4 कीमती बातें बताना चाहता हूँ। भूखे मर जाना, परंतु इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। नंबर 1, ऐसा रिश्तेदार या मित्र या भाई भतीजा जो मदद के बदले में आपसे गलत काम करवाने को कहे या बदले में कोई शर्त रखे। ऐसा व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करता है, वह तो आपका सौदा करता है। मदद के बदले में जो बदले की उम्मीद रखता है वह कभी आपका हो ही नहीं सकता है। सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार तो निस्वार्थ मदद करते हैं। नंबर 2, जिसकी सोच आपको लेकर छोटी हो, जो आपको गिरी हुई नज़रों से देखता हो, ऐसे व्यक्ति से भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, चाहे भूखे रह लेना। ऐसा व्यक्ति आपके हालात पर मन ही मन खुश होता है। वह मदद तो करता है परंतु उससे ज़्यादा वह आपकी खिल्लियाँ भी उड़ाता है। नंबर 3, जो व्यक्ति खुद गलत काम करता है, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और लोगों को मारता है, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से मदद लेने का अर्थ है कि आप उसके अपराध में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट लोगों से मदद लेने पर उनके पापों में हम हिस्सेदार भी हो जाते हैं और एक दिन हम उनके साथ साथ स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति आलसी होकर कमज़ोर हो, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हों, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वह आपको सही समय पर मदद नहीं दे पाएगा और क्रोधी व्यक्ति से मदद मांगोगे तो क्रोध आने पर वह आपको बहुत लज्जित करेगा। इसीलिए भूखे रह लेना पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। इस प्रकार तोता बसंत की सारी गरीबी मिटा दिया और यह 4 बातें उसे बतला दिया। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। धन्यवाद।